कहीं भी आप देख लो, अगर आपको विश्राम मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, भटकना ही है। ये हम उसी लाइन में खड़े होके बोल रहे हैं, उसी पंक्ति में खड़े हो। अगर विश्राम है तो श्री भगवान के चरणों में, उनके नाम में, नहीं तो भटकना ही भटकना है। कोई भी हो, जहां नाम छूटा वहीं भटक गए। कहा हनुमंत विपद, क्या है तुम्हारे शरीर में बड़ा गर्व करते हो? इसमें अगर कुछ भी संग्रह नाम की चीज है तो मलमूत्र का संग्रह है, श्लेष्मा, घृणित पदार्थ। स्नायु नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, मांस से थोपा हुआ है, हड्डियों के ढांचे में। त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा है क्या ये? बोले स्वार्थ निर्मूलकारी, जो इस शरीर में फंस गया, अपने या पराये मारा गया, पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो गया। ये ऐसे भोग गुलामी देते हैं जो बड़े बड़े बहादुर भी परास्त नहीं कर पाते। भोगों की गुलामी चूंकि दूसरे के द्वारा परास्त होकर नहीं होती, अपनी स्वीकृति से होती, इसलिए इससे कोई मुक्त नहीं कर सकता जब तक आप अस्वीकृति नहीं करेंगे। और किसी की गुलामी से मुक्त होने के लिए बाहरी सहयोग काम कर जाएगा, बंदूक, राइफल और दुनिया के सब बल काम कर सकते हैं। लेकिन जो आपने अपनी परतंत्रता स्वीकार कर ली भोगों से, इसे विश्व का कोई भी आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। आपकी स्वीकृति हुई तो आपको ही अस्वीकृति करनी पड़ेगी। संत, सदगुरुदेव, शास्त्र आपको उपदेश देंगे, आपको साहस देंगे, लेकिन अस्वीकृति आपको करनी है। इसलिए अपने आप द्वारा अपना उद्धार कीजिए। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है स्वीकृति और अस्वीकृति, ये आपके ऊपर है। क्या है आपके शरीर में? जब तक शरीर में राग है तब तक भजन में तन्मयता नहीं। जब तक भजन में तन्मयता नहीं तो हृदय के नेत्र नहीं खुलेंगे, तब तक आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। मूल बाधक शरीर भाव है। तो कह रहे हैं इसमें है क्या? चमड़ी ना हो तो देखना अच्छा नहीं लगेगा, बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही है उतने फंस रहा है जीव। नहीं है क्या? विणमूत्र श्लेष्म पूषादिक भरितमिदम, इसमें क्या भरा हुआ है? मलमूत्र के थैले, गंदी नस नाड़ियों में सब वही घृणास्पद वस्तुएं। स्नायु मांसास्ति मज्जा रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादित महा, चमड़े से ढका हुआ है, अंदर मांस है, रक्त है, मज्जा है, अस्थि है। स्वार्थ निर्मूलकारी, जो इस शरीर से प्यार करता है, ममता करता है, उसका परम स्वार्थ नष्ट हो जाता है। परम स्वार्थ शरीर संसार से वैराग्य होकर भगवान में अनुराग होना, प्रीति होना। एक ब्रह्माद्यता, जो आज्ञा हुई बहुत बुरा फसाव है। अहम आज्ञा पालन करने नहीं देता, और अगर आज्ञा पालन हो तो अहम नहीं रह सकता। पर अहम आज्ञा पालन नहीं करने, अपने को बुद्धिमान, अपने को निर्णायक समझकर वो फंसता चला जाता है। यहां तक अहम इतना बढ़ जाता है कि गुरुजनों के वचनों में भी दोष और गुरुजनों से भी द्वेष वृत्ति प्रकट हो जाती है, जो महान हानिकारक, स्वार्थ परमार्थ दोनों को विध्वंस करने वाली है। सर्वात्मार्थोर विघ्नम कलय यदि मनो योषिताम भाव निघ्नम, यदि तुम थोड़ा भी बुद्धि रखते हो तो सर्वनाश करने वाले इस काम से अपने आप को बचा लो। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। आप जो गृहस्थ हैं, जो संसार में भोग रहे हैं, वो देख लो कौन सी आपको ऐसी निधि मिल गई आज तक कि आप हाथ उठा कह सकते हो अब कृतकृत्य भयऊ मैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। ऐसा नहीं बोल सकते। जिनको भोगने को नहीं मिला है,
वो अंदर से सोचते हैं कि संसार में अगर त्रिभुवन में कोई सुख है तो काम सुख है। अंदर से ये मन से मन मिला के बात कर रहे हैं। जो भोग लिए हैं वो और भोगने की इच्छा और दूसरों से भोगने की इच्छा। जो नहीं भोगे हैं वो पछता रहे। अंत तो गत्वा काम सर्वनाश कर देता है, सर्वनाश। बस इसमें रोकर भगवान को पुकारने के सिवा कोई उपाय नहीं। आप गला काट के रख दो, काम कभी आपको माफ करने वाला नहीं, कभी मुक्त करने वाला नहीं। आप रो के हाथ जोड़ो तो भी वो नहीं। बहुत दुष्ट, महापापी, महासनो, भगवान के वचन है। महापापी, महासनो, बिल्कुल दयालु नहीं। बहुत विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे। चुगा को पक्षी केवल देख रहा है लेकिन उसमें पड़े हुए जाल को नहीं देख रहा। ऐसे ही कामना युक्त पुरुष केवल भोग देख रहा है लेकिन भोग में जो फसाव है, जो गुल, क्या इनका विश्वास करे। आप लोग सब इस बात का अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी सी गलती हो जाती है साधक से तो एकांत में वो जलता है, प्रभु को पुकारता है, नाथ अब इस गलती से कैसे निवरे, कैसे हो गई। ऐसा पश्चाताप मन और हृदय में होता है कि शायद अब जिंदगी में गलती नहीं होगी। लेकिन हम घंटे 2 घंटे की बात नहीं कहते, 5 मिनट की बात कहते हैं। 5 मिनट के बाद ही कुसंग हुआ और फिर उत्साहित होकर मन उसी कार्य में लग गया। ऐसे घृणित दुष्ट मन और इंद्रियों पर कभी विश्वास न करें। मैं विषयों के संग से हारूंगा नहीं, ऐसा कोई बहादुरी न दिखावे। काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। निग्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुदय भांच युद्धता मर्ष दंडई। क्या कह रहे श्रीपाद, बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत हो गया दुलार करते हुए, अब अमरस में भर जाओ और इन दुष्ट इंद्रिय और पापी मन को दंड दो। ये ऐसे नहीं मानेंगे कि बार बार कसम खा लो, प्रार्थना कर लो, इनको दुलार कर लो, ये मान जाए। नहीं, दंड देना पड़ेगा। क्या दंड देना पड़ेगा? कहां है मन जिसको मारे? क्या दंड दे इंद्रिय और मन को? उपवास, मौन, एकांत सेवन, भारी दंड है। उपवास, मौन, एकांत सेवन, ये इंद्रिय मन के लिए भारी दंड है। अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे और जबरदस्ती नाम जप करवा। एक जिद्दी स्वभाव साधक का होना चाहिए, होता है। आप देखिए, एक तार, एक मंत्र को जपना शुरू कीजिए, एक नाम को एक तार शुरू कीजिए, केवल 10 मिनट जांच कीजिए। 10 मिनट, हजारों जगह जा चुका होगा। 10 मिनट में हजारों जगह भागेगा। इस पर गुस्सा नहीं आती, अमर्ष नहीं आता, अमर्ष असहनशीलता नहीं भागने देनी। बार बार इसके साथ लड़ाई लड़ो, क्षमा मत करो। दूसरों की छोटी सी गलती भी तुम क्षमा नहीं करते हो, अपनी पहाड़ के पहाड़ पाप को क्षमा कर रहे हो। ये बहुत बड़ी हानि है। अपनी छोटी सी भी गलती क्षमा नहीं होनी चाहिए और दूसरे के पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा करने की सामर्थ्य रखे, उसे कहते हैं भगवत मार्ग का उपासक। कटाक्ष का जिस दिन आपका कृपा कटाक्ष हुआ उसी दिन रौंद के फेंक देंगे इन दुष्ट भावों को, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। मैं तो नहीं जीत सकता पर इंतजार कर रहा हूं मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा और आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा। इनका बीज भी नहीं रहने दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। उपासक अंदर ही अंदर अमर्ष कह रहे, देखो, निग्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुदय भांच युद्धता अमर्ष दंडई। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंसकर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमर्ष से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक
दांती पीस कर हाथ मसल कर बस सोचता है एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर इन काम क्रोध लोभ मोह मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ करके फेंकेंगे। ये उपासक की वृत्ति, अमरस युद्धता, ऐसा अमरस में भरकर उद्योग करो, नष्ट कर दो इन विकारों को, क्योंकि बिना विकार नष्ट हुए देह भाव नहीं जाएगा, बिना देह भाव गए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तद्रूपं चैव भूषादिकम नितराम दूर दूरेण कुर्वन्। शरीर का श्रृंगार करना बंद करो यदि काम विजयी होना है तो, और शरीर के श्रृंगार को देखो मती। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभनाना, सो परनार लीलार गुसाई तजौ चौथ के चंद किनाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग जाता है, यदि शुभ गति मति चाहते हो, अपना नाना प्रकार का शुभ चाहते हो, तो छोड़ दो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना। ये आद्या शक्ति के अंश स्वरूप आए, हमसे त्रुटि हो रही कि हम इन्हें भोग भाव से देख रहे हैं, हमारी दुर्गति पक्की हो जाएगी। चाहे जितना बड़ा तपस्वी महाबलवान महान यशस्वी रहा हो, जब कभी ऐसा दोष किया तो सर्वनाश हो गया। ये जानते हुए भी मन बुद्धि इंद्रियां धोखा दे रही, और इन धोखेबाजों को हम पुष्ट करना चाहते हैं, इनके अनुकूल चलाना चाहते हैं, इनके अनुकूल जो ये मांगे वो भोग दे दे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कृपा करके मन को समझा रहे हैं। मन बहुत उड़ान भर ली भोगों में, अब नहीं, अब तुझे उड़ने नहीं देंगे। मन के पंख क्या है जहां उड़ के जाता है? पकड़ा है कभी किस पंखों से उड़ता है? कामना और तृष्णा, यही इसके पंख हैं। इसके पंख काट दो। काम कामना वासना मनते करियति दूर, निरंतर भजन में डूबे रहो। बहुत भयावह संसार है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, आचार्यों को गुरुजनों को संत जनों को दिखाई दिया। जलत ज्वालत, ये जलती हुई ज्वाला है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भस्म कर देते हैं, पूरा जीवन का जीवन नष्ट कर देते, नष्ट कर देते।